हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट P एट टाइम t इज इक्वल टू 0. एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O shown in figure and it collides with the particle P. Acceleration due to gravity is along the negative y-axis. If the two particles collide 2 seconds after they start, find the initial velocity v0 of the particle which was projected from point O. पॉइंट O इज नॉट नेसेसरली ऑन द ग्राउंड, ये जरूरी नहीं कि पॉइंट O ग्राउंड पे हो। तो देखिए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया O से और v0 वेलोसिटी से, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो vx आ जाएगा और ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है v0 का, ये वाला कंपोनेंट लेते हैं v0 y और ये v0 x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें, अब पार्टिकल अनदर सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन, ए पार्टिकल ड्रॉप्ड, यहां से पार्टिकल ड्रॉप हुआ है और ग्रेविटी नेगेटिव आई में है, दैट इज इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और u 0 होगा, ये पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है और इसको प्रोजेक्ट किया गया है। अब देखें दोनों के बीच जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी g लग रहा है और इसके ऊपर भी क्या लग रहा है, g। तो g माइनस जी दैट इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ए रिलेटिव क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें हमें क्या पता करना है कि अगर ए रिलेटिव 0 है तो मोशन कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये पार्टिकल जब ये नीचे गिर रहा होगा तो एक्स एक्सिस में कोलिजन की कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट, इसको ये वाले कवर करनी पड़ेगी, दैट इज ये वाले जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस ऑफ एक्स होगी पार्टिकल के लिए। तो एक काम कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं, तो वी रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। तब इसके लिए तो वेलोसिटी दोनों ही क्या है, इनिशियली आई कैप और जे कैप में 0 है, तो v रिलेटिव भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब s ऑफ x कैसे निकाला जाएगा, s ऑफ x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टाइम और वी एक्स इंटू टाइम। s ऑफ x कितना है, ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दैट इज 2 इज इक्वल टू वी एक्स इंटू कितने सेकंड में कोलाइड कर रहे हैं, 2 सेकंड, तो 2। तो यहां से वी एक्स जो है वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब y में देखें, अब ए वाई तो 0 हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो y में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ रही है, 10 कवर करनी पड़ रही है। तो एस वाई इज इक्वल टू वी नोट वाई ले इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब ये तो 0 है, तो एस वाई कितना है, 10 इज इक्वल टू वी नोट वाई, तो वी नोट वाई इंटू में कितना टाइम 2, तो यहाँ से v नोट जो y है वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये v नोट x ले लेते हैं, इसको v नोट x माना है तो स्टार्टिंग में हमने, तो v नोट x लेते हैं और ये v नोट y की टर्म्स में ले लेते हैं। तो यहाँ से v नोट y आ गया, यानी ये वाली वेलोसिटी आ गई 5 और ये वाली वेलोसिटी कितनी आ गई है 1। तो हमें पूछा गया v नोट की वैल्यू, तो v नोट क्या आ जाएगा, यहाँ से v नोट आ जाएगा v नोट x का स्क्वायर प्लस वी नोट वाई स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज वी नोट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 स्क्वायर 1, दैट इज वी नोट इज इक्वल टू रूट 26 मीटर पर सेकंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।